ईरानी कैंप है। यहाँ के लोग बेचारे बहुत डिस्टर्ब थे। यहाँ के जो गलत लोग की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, उसके हवाले से हम जो है काफ़ी वर्क कर रहे हैं। और जिलानी मावा जो है ये भी एक मंशियात में अब शुमार हो चुका है। हमने देखा है कि जब से आपने इनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, मुख्तलिफ जो गिरोह है इनका, उन्होंने जो कुछ खबरें आपके खिलाफ जो चलाना शुरू कर दी है। मेन मेन बड़े हैं, उनको तो हमने मतलब बुक कर दिया, ठिकाने लगा दिया है। अब अब जो उनके जो सपोर्टिव हैं, जब मैं उनको बंद करता हूँ तो वही मेरे खिलाफ खबरें चलाना शुरू कर देते हैं। ये लोकल जो हैं जितने भी व्हाट्सएप पे जो ये खबरें चलाते हैं, मुझे भी पता है कि ये किन के पेड लोग हैं ये। कि वहाँ पे भी मंशियात फ़रोशों ने जो है अपने पंजे को गाड़े हुए थे और आपकी तैनाती के बाद जो काफ़ी हद तक उसमें कमी नज़र आई। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ऑफ़िसर्स मेरे साथ मुतमिन हैं, वो लोग हमें कोऑपरेट करते हैं, उनसे हम अच्छे तरीके से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके जायज़ मसले हल करते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल्ड है हमारा पूरा इस जगह पे। मैं असल में इन छोटी-मोटी चीज़ों पे कोई मैं असर नहीं लेता, क्योंकि मेरा दामन साफ़ है। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं फर्स्ट डिजिटल पर इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन उर्दू चौक पर। एसएसपी वेस्ट की खसूसी हिदायत पर ईरानी कैंप में जो है पुलिस की चौकी कायम की जा रही है। यहाँ पर मंशियात फरोशों ने अपने पंजे गाड़े हुए थे और इलाका मकीन इससे बेहद जो है परेशान थे। इसके बाद भट्ट साहब आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई और उसके बाद जो है काफ़ी हद तक हमने देखा है कि यहाँ पर क्राइम को कंट्रोल किया गया है, क्राइम पर काबू पाया गया है। एसएचओ मोमिनाबाद अंसर भट्ट से इस बारे में हम इनका मौक़िफ़ लेंगे कि आखिर क्या वजह पेश आई है कि ये पुलिस चौकी यहाँ पर कायम की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, मेरा यहाँ ऑर्डर हुआ है 12/9/2023 को। अफसरान बाला ने हमें यहाँ डिप्यूट किया। तो उनकी जो है कुछ ग्रीवियंस थे इस इलाके के हवाले से लोगों के, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है एक टीमें बनाई और उस टास्क को लिया। उस टास्क को आहिस्ता 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 हम अचीव कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उसमें हमें काफ़ी कामयाबी भी मिल रही हैं। ईरानी कैंप हो गया, फ़कीर कॉलोनी हो गई, ये 2 टास्क हैं हमारे लिए। कुछ 2-3 दिन पहले जो है हमने कार्रवाई की है। एक यहाँ का जो ड्रग्स का बड़ा नाम था उसका, आसिफ माम करके, उसको हमने अरेस्ट किया है और उसके पास से काफ़ी ड्रग्स अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख के करीब जो है ना उसकी ड्रग्स बरामद की और उसको बंद किया। वो हमारे पास इश्तिहारी भी था हमारे कई केसेस में। इसी तरह ईरानी कैंप है। यहाँ के लोग बेचारे बहुत डिस्टर्ब थे। यहाँ के जो गलत लोग की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, उसके हवाले से हम जो है काफ़ी वर्क कर रहे हैं और यहाँ से भी हमने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है और उनको सेंट अप किया है जेल के तरफ। उनकी डिज़ायर थी कि यहाँ जो है इस तरह का कोई एक चेक पॉइंट होना चाहिए, जिससे जो गलत लोगों की एक्टिविटी उसको हम वॉच कर सकें और उसको सबूताज करें। और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाबी हो रही है और कामयाबी और लोगों की वजह से हो रही है, क्योंकि लोग हमें कोऑपरेट करते हैं, उनसे हम अच्छे तरीके से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके जायज़ मसले हल करते हैं। ईरानी कैंप के अवाम से भी हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर पुलिस की चौकी कायम होना ये खुशाइन इकदाम है जिससे क्राइम को काफ़ी कंट्रोल करने में जो मदद साबित होगी। बिल्कुल, आज तक कभी भी ऐसी चेक पोस्ट यहाँ कायम नहीं हुई। हमने जो है एक अपने तौर पे एक प्लान किया है, हमें डायरेक्शंस भी दी गई ऊपर से कि कोई ऐसा एक पॉइंट बनाओ ताकि जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर नज़र रखी जाए। अब अल्लाह का शुक्र है, जब से हमने चेक पोस्ट कायम की है अंदर, तो काफ़ी हद तक जो यहाँ के जो लोग थे, जो मतलब ड्रग्स का काम करते हैं, वो यहाँ से एस्केप हो गए हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल्ड है हमारा पूरा इस जगह पे। अभी तक तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और जैसे ही कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी गलत एक्टिविटी किसी भी हवाले से, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो, ड्रग्स के हवाले से हो या एक्स वाई जेड कोई भी, तो उसको हम बिल्कुल बेयर नहीं करेंगे और उसको कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। अच्छा, जिस तरीके से ईरानी कैंप में ये एक चौकी कायम की जा रही है, क्या फ़कीर कॉलोनी की हदूद में भी कोई चौकी कायम की जाएगी फ़कीर कॉलोनी के इलाके में? क्योंकि वहाँ पे भी मंशियात फ़रोशों ने जो है अपने पंजे को गाड़े हुए थे और आपकी तैनाती के बाद जो काफ़ी हद तक उसमें कमी नज़र आई है, ये अवाम का कहना है। देखें, फ़कीर कॉलोनी की डायमेंशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं। ईरानी कैंप जो है वो एक मतलब महदूद जगह पे है। उसके कई स्पेस हैं, कई जगह हैं, कई स्ट्रीट्स हैं वहाँ। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है, मैं एसएसपी साहब को भी की है। उन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया है इस मामले में और हमें एडिशनल नफरी भी दी है, जिसकी वजह से जो है हमें काफ़ी कंट्रोल हासिल हुआ है वहाँ। और मज़ीद जो है हम कर रहे हैं इस पे वर्क। बाकी जो मेन मेन बड़े हैं, उनको तो हमने मतलब बुक कर दिया, ठिकाने लगा दिया है।
अब जो छोटे मोटे रह गए हैं उनको पर भी हमारी काफ़ी नज़र है, और अल्लाह का शुक्र है जब से ये 2 बड़े गए हैं अंदर, तो उससे जो है वो वहाँ की अवाम भी काफ़ी मुतमईन हुई है हमसे कि अभी जो है जैसे पहले था खुल्लम खुल्ला गली के अंदर जिस तरीके से सेलिंग करते थे, अब वो मतलब नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। अच्छा, ये जिलानी मावा जो है ये भी एक मंशियात में अब शुमार हो चुका है। हमने देखा है कि जब से आपने इनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, मुख्तलिफ जो गिरोह है इनका, उन्होंने जो है कुछ खबरें आपके खिलाफ जो चलाना शुरू कर दी है। इसकी क्या हक़ाइक़ है, वजह क्या है? देखें, मैं असल में इन छोटी-मोटी चीज़ों पे कोई मैं असर नहीं लेता, क्योंकि मेरा दामन साफ़ है, ठीक है? मैं जो काम कर रहा हूँ एक जहाज़ समझ के कर रहा हूँ, ठीक है? इस तकरीबन 5 जो है, मैं 5 से 6 के करीब जो है ये जो मिनी जो फैक्ट्रीज़ थी, जो गुटखा मावा सेलिंग करते थे, बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे अपने घर में, उनको मैं बंद कर चुका हूँ। उसमें काफ़ी हद तक जो है उसमें इलाके के लोगों ने मुझे साथ दी है। अब जो उनके जो सपोर्टिव हैं, जब मैं उनको बंद करता हूँ तो वही मेरे ख़िलाफ़ खबरें चलाना शुरू कर देते हैं कि जी, जिस दिन मैं कोई बंदा कोई अच्छा करता हूँ काम, नेक्स्ट डे मेरे ख़िलाफ़ खबरें चलती हैं। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे ऑफ़िसर्स मेरे साथ मुतमईन हैं, वो मेरे काम से सैटिस्फाइड हैं, तो मुझे ये चलाते रहें। मेरा दामन साफ़ है, लोगों को पता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। एसएचओ अंसर भट्ट का ये कहना था कि ईरानी कैंप में जो सरगना थे, क्रिमिनल थे, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस थे, जो मंशियात फरोश थे, 2 गिरोह के अहम किरदार को हमने गिरफ़्तार किया है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की है और उसके बाद गिरफ़्तारी अमल में लाई। उनको बाज़ाब्ता हमने जो है वो जो भी सेक्शन उस पे बनता है उस पे वो दर्ज करके उसको जेल कस्टडी कर दी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं मंशियात फरोशों के या गुटखा फरोशों के, उनके हक़ में उनके सपोर्टर जो चीज़ें चलाते हैं, तो हमने उनके ऊपर भी जो है अपनी कड़ी नज़र रखी हुई है, लेकिन उनके इस तरीके की खबर चलाने से हमारे ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ेगा।